हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी फ्री कुंडली के सेशन में हमने संकल्प श्रीवास्तव जी का नंबर लिया है। इन्होंने हमें बरेली से कांटेक्ट किया है। इनके हमने 3 क्वेश्चंस को लिया है। ये फ्री बर्थ चार्ट सेशन है। आप लोग भी अपनी कुंडली फ्री में दिखाना चाहे कमेंट कर सकते हैं। जैसे हमें टाइम मिलता है हम लोग फ्री कुंडली लेते जाते हैं, और जिन्हें अपॉइंटमेंट बुक करके दिखाना है वो तो पूरे इंडिया, भारत समेत अनेक देशों से कुंडली दिखा के अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए, संकल्प श्रीवास्तव जी का हम लोग 3 क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं। तो चलिए उनकी कुंडली देखते हैं। इन्होंने पूछा है कौन सा बिजनेस करूं। देखिए, आपका जो बिजनेस हाउस है उसका मालिक है बुध, और वो लग्न में बैठे हैं सूर्य के साथ, और सूर्य नवम भाव के मालिक है, बुध केंद्र के मालिक है और सूर्य त्रिकोण के मालिक है। और ये सूर्य बुध की दोनों ग्रहों की युति लग्न में जो आपकी हो रही है, तो ये राजयोग बना रही है। केंद्र और केंद्रेश और त्रिकोणेश, जब ये 2 ग्रह की युति केंद्र में, त्रिकोण में, ऐसे भाव में होती है, तो ये 2 ग्रह आपकी कुंडली में राजयोग कारक बने हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आपको बिजनेस में फ़ायदा पहुंचाएंगे। आपको कमीशन की लाइन, बुध से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर है, अकाउंटिंग है, तो इस तरीके की लाइन से आपको फ़ायदा होता है। किसी भी तरह की एजेंसी लाइन आप पकड़ते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। किसी भी तरीके का आप गवर्नमेंट से भी अगर ऐसे कोई लाइन आप पकड़ते हैं कि गवर्नमेंट से कोई ठेके पास कर देते हैं, गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके आप जॉब वर्क पे कुछ काम करके दे रहे हैं, तो भी आपको फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड भले आप कुछ भी डॉक्यूमेंट पास कराना है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बड़ा भले कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है, इस तरीके से आप कुछ भी काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। व्यापार के भाव में आपके मंगल शनि बैठे हैं। ये दोनों शत्रु ग्रह हैं। मंगल यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा कारक है। त्रिकोणेश के केंद्र में गया है, तो ये आपके लिए काफ़ी यहाँ पे मददकारक है। लेकिन यहाँ पर शनि का साथ में होना, जब किसी भी भाव में 2 शत्रु ग्रह बैठते हैं तो वो आपको उस भाव में उतार चढ़ाव देते हैं, यानी कि आपको बिजनेस में उतार चढ़ाव आएगा। उतार चढ़ाव क्यों आएगा? क्योंकि 2 शत्रु ग्रह यहाँ पे बैठे हैं। इनके लिए आपको हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का, हनुमान जी का पाठ करना जरूरी है। बुक आपको गीता प्रेस में किसी भी भगवान की बुक की दुकान में मिल जाती है, और रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करिए, लेकिन मंगलवार शनिवार को टाइम निकाल के हमेशा सुंदरकांड का पाठ करिए। तो इससे व्यापार में जो उतार चढ़ाव आने हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। अभी अगर नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाए तो आपका चंद्र 12वें घर में नीच का है। चंद्र जब 12वें घर में नीच का होता है, और वो भी 8वें घर का मालिक होकर चंद्र 12वें घर में नीच का हुआ है, ये 12th हाउस लॉस हाउस होता है। अगर आप कुछ भी काम करते हैं, सिर्फ आप 10th हाउस देख रहे हैं, बिजनेस हाउस देख रहे हैं, मनी हाउस देख रहे हैं, तो अधूरा रह जाएगा। 12th हाउस में जैसे चंद्र नीच का है आपका, तो यहाँ पे ये आपको पैसे का लॉस देगा। आप चाहे कोई भी काम कर लो, तो उससे ज़रूरी नहीं कि आप यही काम करोगे तो ही लॉस देगा, ये काम करोगे तो लॉस नहीं देगा। तो कहीं भी आप कुछ भी काम करोगे तो कहीं पे ज़्यादा उधारी हुई तो 2-3 पार्टी में से एक पार्टी हो सकता है आपका पैसा ना चुका पाए, डूब जाए उनके पास पैसा, या पैसा बहुत डिले से आए। और कहीं पे लॉस, तो कहीं पे आपने अच्छा कमा लिया, लेकिन किसी का सुन के आपने एक जगह पे पैसा दूसरी जगह पे लगा दिया, वहाँ पे पैसा डूब गया। किसी को आपने उधार दिया, ब्याज के चक्कर में आपने किसी को पैसा दे दिया, वहाँ पे पैसा डूब गया। इस तरह के इंसिडेंट्स भी आपकी लाइफ में होंगे। तो आपको पैसे को प्रॉपर मैनेज करना है, और जो मैंने कमीशन की लाइन, जो जिस तरह के आपको जो लाइन बताई, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। कौन सा राशि रत्न पहनूं? आपका सेकंड क्वेश्चन है कौन सा स्टोन आपको पहनना चाहिए। देखिए, आपकी कुंडली में आपका एक तो धनु लग्न का चार्ट है, तो यहाँ पर आपको एक तो लग्न का जो लॉर्ड है आपका गुरु लाभ भाव में है, तो ये भी आपको लाभ भाव से आपको एक लाभवान व्यक्ति बना रहा है, आपको इनकम के सोर्स खोलने के लिए मदद कर रहा है। लेकिन वो शत्रु के घर में है, शुक्र के घर में। ऐसा प्लैनेट शत्रु क्षेत्री कहा जाता है, और वो अपना पूरा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। लग्नेश का लाभ भाव में होना बहुत अच्छा होता है, इंसान को बहुत बेनिफिट देता है, लेकिन वो शत्रु क्षेत्री है तो वो अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे आपको एक तो पुखराज आपको पहले पहनना चाहिए, दूसरा भाग्य का मालिक है आपका सूर्य, आपको रूबी पहनना चाहिए, और मंगल भी आपकी काफ़ी अच्छा 10th हाउस में है। 10th हाउस का मंगल बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन वो एनिमी के साथ है। तो यहाँ पे आपको एक तो पुखराज, एक तो आपको दूसरा रूबी यानी कि माणिक, और तीसरा मूंगा, ये 3 आपके लाइफ लॉन्ग लकी स्टोन है। इसे आप ज़िंदगी भर आप इसे पहन सकते हैं। आपका तीसरा आखिरी सवाल हमने लिया है, बरेली में रहना है या नहीं, या कहीं और शिफ्ट करें। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से बरेली आपके लिए नुकसानकारक नहीं है। 4th, 8वीं, 12वीं राशि के इसमें ये नहीं आता है, तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये हुआ संकल्प श्रीवास्तव जी का बर्थ चार्ट का एनालिसिस। ऐसे फ्री हम लोग एनालिसिस लेके आते रहेंगे हमारे चैनल पे। कमेंट करिए, जैसे जैसे हम लोग कोशिश करते रहते, फ्री होती हम लोग बनाते रहते हैं। और जिन्हें पेड अपॉइंटमेंट बुक करना है, भारत समेत अनेक देशों से लोग अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं, और हमारी वेबसाइट आपको वीडियो में दिखेगी। उससे आप कोई भी ओरिजिनल जेम स्टोन्स, ओरिजिनल रुद्राक्ष, गारंटीड ओरिजिनल हमारे यहाँ से बाई कर सकते हैं। पिछले 10 से 12 साल से पूरे इंडिया में हम लोग ओरिजिनल स्टोन्स और रुद्राक्ष सप्लाई कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी क्लास भी आप करना है तो कर सकते हैं। 3 महीने में प्रोफेशनल कोर्स होता है। 3 महीने बाद आप पूरी तरह प्रोफेशनली अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।